नमस्कार। कल मतलब 9 सितंबर दिन रविवार को एक उत्तर प्रदेश सरकार का एक फुल पेज ऐड छपा है। ऐड बहुत से छपे हैं, लेकिन दैनिक जागरण में एक फुल पेज ऐड छपा है, मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना। और ये ऐड 9 सितंबर संडे को छपा, उससे पहले 2 सितंबर संडे को भी छपा था। ये दो तो मैंने अपनी आंख से देखे थे। अब ये ऐड की जो अवधि है इस बीमा योजना की, वो अवधि उस ऐड में लिखी हुई है, वो है 14 सितंबर 2017। जी हां, 2017, 14 सितंबर 2017 से 13 सितंबर 2018 तक। मतलब जब ऐड संडे को छपा है, उसके बाद इसकी अवधि 4 दिन और है। इसको जो भी छापने का औचित्य है, मतलब एक ऐसी योजना जो पिछले 1 वर्ष से 365 दिन से चल रही है, उसको 352 दिन बाद और 361 दिन बाद छापने का क्या प्रयोजन है, ये तो जिसने इस ऐड को छपवाया है वही बता सकता है। इस संबंध में सबसे पहले हमने सूचना निदेशक से बात की, तो सूचना निदेशक जी का कहना यह था कि उनको इस ऐड के बारे में कुछ नहीं पता है। अच्छा, अब चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो लगा था और एक कुंभ का आजकल लोगो है वो भी लगा हुआ था, तो हमने उनसे पूछा कि भाई आपकी सरकार के 2 लोगो हैं तो आपको कैसे नहीं पता है। तो उनका कहना था नहीं, मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। आगे पता करने पे ये पता लगा कि ये ऐड कृषि विभाग ने, उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग ने जारी किया है। तो फिर हमने कृषि विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं, उनका जो CUG नंबर है 8429031505, उस पे मिलाया, लेकिन वो CUG नंबर बंद है। ये मैं आपसे इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कभी कभी किसी को ये लगेगा कि भाई अगर ऐड निकल गया तो इससे क्या ऐसा फर्क पड़ता है हमें और आपको। तो कुछ चीजें इसको जरा समझ लीजिए। देखिए, ये जो ऐड छप रहा है, ये ऐड किसी महापुरुष के जन्मदिन या उसलिए नहीं है। ये हमारे और आपका और टैक्स पेयर जो है, वो इस देश का हर व्यक्ति अगर वो जिंदा है तो वो टैक्स दे रहा है। वो इनकम टैक्स नहीं है, टैक्स तो सारे टैक्स हैं। अगर वो, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर वो जिंदा है तो वो टैक्स दे रहा है, अगर वो नमक खा रहा है तो वो टैक्स दे रहा है। तो इस देश के हर एक व्यक्ति को ये जानने का अधिकार है कि उसने जो टैक्स दिया उसको ये सरकार में बैठे हुए जो हमारे नुमाइंदे लोग हैं वो कैसे खर्च कर रहे हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने, क्योंकि मैं ये कुछ इंसिडेंट ऐसे कह रहा हूं जो आपको अजीब सा लगेगा कि ये कैसे हो सकता है भाई। दिल्ली में एक T3 एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बहुत सुंदर, बहुत बड़ा। वहां पे एक बार मतलब आपको देख के लगेगा कि ये क्या हो रहा है। एक उत्तर प्रदेश सरकार की योजना आई थी, ऋण मोचन योजना। एक तो ऋण मोचन समझ में नहीं आ रहा था, मतलब कर्जा माफी जब हुआ था, नई सरकार आई, उसने कर्जा माफ किया था 50,000 से 1 लाख रुपए तक का, तो वो योजना उस समय आई थी। अब उस योजना का LED स्क्रीन पे T3 एयरपोर्ट पे वो ऐड चल रहा था। अब मुझे आप ये बताइए, ऐसा कौन सा किसान है जो 50,000 लाख रुपए का जिसने कर्जा लिया है और फिर वो वहां जाके T3 में एयरपोर्ट पे इस योजना के बारे में उसको पता लगेगा। तो ये जो भी डिसीजन मेकर थे। नंबर 2, ये कोई ऐसा आपका बहुत अच्छा ऐड नहीं है कि इंटरनेशनली आप इसको वो कर रहे हैं कि साहब मैं ऋण मोचन योजना और मैं, अरे भाई ये एक गरीबी है, गरीबी की वजह से आप उसका ऋण माफ कर रहे हैं। तो ये थोड़ा ठका पुता रहे तो जिसका ऋण माफ हो रहा है उसको भी थोड़ा ठीक लगेगा। इसको इतना पब्लिसाइज करने की, और वो भी T3 एयरपोर्ट पे, जहां पे मतलब जहां पे एक बड़ा प्रतिशत हिंदी में बात भी नहीं कर पाता है या बात नहीं करना चाहता है,
उसमें आप ऋण मोचन योजना का एलईडी स्क्रीन चला रहे थे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक स्क्रीन पे वहां का महीने का करीब खर्चा होता है 12.5 लाख रुपया। तो करोड़ 2 करोड़ रुपए का तो वहां किन्हीं न किन्हीं साहब ने या किन्हीं न किसी के वजह से वो खर्च हुआ ही होगा। जवाबदेही कुछ नहीं है, इसलिए जहां चाहो वहां खर्च करो, इसमें कौन सी दिक्कत है। अब जरा जागरण साहब का क्या है। हिंदुस्तान का डेली के तौर पे नंबर 1 अखबार, सारे मतलब सारी भाषाओं का जो सबसे ज्यादा डेली न्यूज़पेपर बिकता है। जैसा कहा जाता है कि 1 करोड़ 60 लाख से ऊपर इसकी कॉपियां प्रतिदिन बिकती हैं। इस समूह का ये मतलब ये बड़ा समूह है और ये कंट्रोल करता है। इस समूह की हिस्ट्री ये है कि ये पूरनचंद गुप्त जी ने फ्रीडम फाइटर थे। 1942 में झांसी से ये शुरू किया और फिर जब देश आजाद हुआ तो इसको कानपुर में आके इन्होंने दैनिक जागरण के इस स्वरूप की व्यवस्था रखी और इस समय देश का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर बन गया है। इसके जो इस जागरण समूह के जो हेड थे पहले नरेंद्र मोहन जी 1996 में भाजपा की मदद से राज्यसभा के सांसद बने थे और फिर जो अभी प्रेजेंट महेंद्र मोहन जी जो उसके चेयरमैन हैं 2006 से 2012 तक राज्यसभा के सांसद मुलायम सिंह जी के उससे सपा के कोटे से हुए थे। तो कोई बहुत दिक्कत नहीं है लोगों को, भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, सीपीएम हो, सीपीआई हो, मतलब कोई भी पार्टी हो, अगर राज्यसभा जाना है, क्योंकि 1-2 चीजें ये कुछ समझने वाली हैं। भाई देखिए, मीडिया में अगर आप हैं तो आप राज्यसभा में और इन सब जगह क्यों जाना चाह रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। महेंद्र मोहन जी कमिटी ऑन कम्युनिकेशन के मेंबर थे। महेंद्र मोहन जी कंसल्टेटिव कमिटी ऑन होम अफेयर्स के थे। महेंद्र मोहन जी नहीं, नरेंद्र मोहन जी। महेंद्र मोहन जी तो कमिटी ऑन फाइनेंस के मेंबर थे। ये कहीं ना कहीं इनका बिजनेस इंटरेस्ट मतलब एज राज्यसभा एमपी और एज अ प्रैक्टिसिंग बिजनेसमैन ये कहीं ना कहीं क्लैश होता है। तो अब खैर ये तो वो जाने, मैं आपको एक क्विक कैलकुलेशन कर दे रहा हूं। ये जो एड छपा उत्तर प्रदेश में जागरण के 11 एडिशन डीएवीपी के, मतलब डीएवीपी मतलब जो देश की सरकार की वो संस्था जो हर जगह के ऐड डिसाइड करती है कि इस ऐड का रेट इतना होगा, इस ऐड का रेट इतना होगा, वो एक बार में रेट डिसाइड हो जाता है। और वो साथ में भी कहती है कि इससे कम में आप नहीं छाप सकते हैं। तो एक तरह से सरकारी रेट वो डिसाइड करती है, एक तरह से क्या सरकारी रेट ही वो डिसाइड होता है। और यहां से मतलब जो भी सरकार का विभाग है वो उस रेट पे वो ऐड जारी कर देता है। अब एक जैसे बासी दवाई नहीं होती है, दवा एक्सपायर होने वाली हो 10 दिन बाद, तो क्या आप उसको खरीदेंगे या आपको लगेगा कि वो कहीं उससे कोई फायदा हो रहा है? उसी तरह से एक एक्सपायरी वाला जो एडवर्टीजमेंट निकाला गया उसको मैं सिर्फ एक जल्दी से एक उसका गणित आपको बता दूं। जो डीएवीपी का रेट है वो मैं पहले भी अपने एक एपिसोड में कर चुका हूं। वो जागरण का लखनऊ में 120 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर है और अगर वो कलर्ड है तो उसमें 40% ऐड किया जाता है। और जो 11 एडिशन में जो सबसे सस्ता रेट है वो अलीगढ़ का है, 28 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो अगर आप 11 एडिशन का एवरेज करना चाहें, क्योंकि वो अदरवाइज वो बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, तो एक क्विक कैलकुलेशन के लिए 120 रुपए प्लस अलीगढ़ के 28 रुपए 148 रुपए, तो एवरेज एक जगह का 74 रुपए का एड रेट आता है। इस 74 रुपए में अगर 40% कलर्ड एड का जोड़ दें तो वो आता है 103 रुपए 60 पैसे। अब 103 रुपए 60 पैसे, क्योंकि एक पेज में 1716 सेंटीमीटर का आपको एडवर्टीजमेंट मिलता है, तो वो 1,77,000 रुपए का एक वो पड़ता है एक एडिशन का, मतलब क्योंकि हम एवरेज लेके चल रहे हैं। और अगर वही 11 एडिशन में निकला तो 19,55,000 करीब 20 लाख रुपए का एक ऐड है।
2 ऐड अगर निकले हैं तो 40 लाख, और किन किन पेपर में और निकले हैं वो मेरी जानकारी, क्योंकि मैं उतना देख नहीं पाया हूं। अब आप ये बताइए कि ये करोड़ 2 करोड़ रुपया एग्रीकल्चर विभाग में बैठे हुए कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, डायरेक्टर साहब, लेकिन असल में जब कार्रवाई करने की बात आएगी तो चूंकि क्लर्क से नीचे वो उनका बस चलेगा, अगर इसमें कहीं पकड़े जाएंगे तो वो तो कहेंगे वो जो चपरासी है ना, वो जो पानी पिलाता है, उसने छापा ऐड। न मंत्री जी इसकी जिम्मेदारी लेंगे, न प्रिंसिपल सेक्रेटरी इसकी जिम्मेदारी लेगा। यह ऐड छपा कैसे? एक ऐड, एक ऐसी योजना जो 13 सितंबर 2018 को खत्म हो रही है, उसके खत्म होने से 4 दिन और 12 दिन पहले आपने यह ऐड छापा कैसे? जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, क्योंकि लेकिन ये एक सामान्य बुद्धि की भी बात है कि ये अगर ऐड छपा है तो इसके पीछे कोई ना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट 100% है, नहीं तो क्यों कोई छापेगा? ना कोई इस तरह का ऐड देगा, और अगर कोई देता है तो कोई कहेगा भाई इस तरह का नहीं। तो ये क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है, ये तो यही लोग बता पाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के, अगर ये मान लें कि एक पेपर में और छपा तो करीब 80 लाख रुपए का अगर खर्च आया, मालूम नहीं कितने पेपर में छपा है, मुझे नहीं मालूम। तो उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं। अगर मान लीजिए ये कृषि मंत्रालय के पास एक पैसा था जो उनको था कि भाई मुझे ये पैसा किसी भी हालत में खर्च करना ही करना है, हालांकि पैसा नहीं खर्च करते, वापस चला जाता, देशी का पैसा था, लेकिन खर्च करना ही करना है। तो भाई 80 लाख रुपए, 75 जिले हैं, 1-1 लाख रुपए हर एक में दे देते कि तुम अपने किसी गांव की इस सड़क का, उसका 1 लाख रुपए में जो उसका रिपेयर हो सकता है। क्या सड़कों की हालतें हैं गांव के, तो छोड़ दिए, लखनऊ में चलने लायक नहीं है। लेकिन अगर 1-1 लाख रुपया तुम्हें अगर पैसा खर्च करना तुम्हारे ऊपर जरूरी ही था तो उसको किसी फॉर्म में खर्च कर देते। लेकिन एक किसी प्राइवेट मतलब एक मीडिया हाउस, क्या बोलेंगे, ये मीडिया हाउस का काम तो नहीं है ना, ये तो शुद्ध व्यापार का वो है। किसी ने वो व्यापार के लेन देन में एक योजना जो खत्म हो रही थी उसका ये किया है। और कभी कभी ये लगता है कि इससे फायदा क्या? फायदा यह है कि अगर आप और हम नहीं ये जानेंगे तो ऋण मोचन योजना का एडवर्टीजमेंट आज की तारीख में दिल्ली के T3 में है। हो सकता है कि कल कोई बहुत अति उत्साहित कोई और बाबू आए तो वो उसको लंदन और अमेरिका में भी उसका एडवर्टीजमेंट करने लगे कि भाई ये तो यहाँ पे बहुत अच्छा है किसानों का। इस तरह का अगर हमने एडवर्टीजमेंट किया तो 10-20 करोड़ का वहां पे भी खर्चा कर दें। तो इसके ऊपर लगाम लगाने की जरूरत है, और जो भी इसके सक्षम अधिकारी हैं उनको भी इस बात का जवाब तो देना ही चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिले।